गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान श्री गणेश जी अपने भक्तों की हर कष्ट से रक्षा करते हैं, हर कार्य के विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। भगवान श्री गणेश का पूजन करने से बुद्धि तेज होती है। कहते हैं कि गणेश जी की कृपा जिस पर हो जाए उसका मंगल ही मंगल होता है। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव का यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तगण भगवान श्री गणेश को अपने घर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक उनका पूजन करने के बाद 10 दिन बाद अनंत चौदस के दिन भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। यह 10 दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त दिन रविवार को गणेश उत्सव का दूसरा दिन है। रविवार होने से इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। रविवार और गणेश उत्सव के इस शुभ संयोग पर भगवान श्री गणेश के साथ साथ सूर्य देव का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पंचदेवों का पूजन हर पूजन में अवश्य ही किया जाता है। पंचदेवों में से 2 देव हैं, भगवान श्री गणेश और भगवान सूर्य देव। दोस्तों, आज के इस शुभ संयोग पर भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से भगवान श्री गणेश और भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान श्री गणेश बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं और भगवान सूर्य नारायण उच्च पद, सफलता के दाता हैं। भगवान श्री गणेश जी की कृपा के बिना व्यक्ति को बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त नहीं होती और इसी तरह भगवान सूर्य देव की कृपा के बिना व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता और उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती। आज के दिन भगवान श्री गणेश और सूर्य देव का पूजन करने से बल, बुद्धि, विद्या के साथ साथ उच्च पद और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस शुभ संयोग पर पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश जी की अगर आपके यहाँ तस्वीर है तो उसे साफ कपड़े से पोंछें और अगर प्रतिमा है तो उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश का पूजन करें। पूजन करने से पहले तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर के आप मंदिर में रखें। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर से तिलक करें। सिंदूर की लाली भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है। माना जाता है सिंदूर से भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान श्री गणेश जी के सिंदूर से तिलक करने के पश्चात थोड़ा सा सिंदूर आप जल के लोटे में भी डालें। इसके बाद आप इसी सिंदूर से अपने मस्तक पर भी तिलक करें। इसके पश्चात आप भगवान श्री गणेश जी को किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। मिष्ठान ना हो तो आप गुड़ या शक्कर का भोग लगाएं। वैसे भगवान श्री गणेश जी को मोदक और बूंदी के लड्डू अति प्रिय हैं। हो सके तो मोदक और बूंदी के लड्डू का भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं और थोड़ा सा मिष्ठान या शक्कर आप जल के लोटे में भी डाल दें। इसके पश्चात आप भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है। हो सके तो आप भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठ अवश्य ही अर्पित करें। माना जाता है भगवान श्री गणेश जी को आज के दिन दूर्वा अर्पित करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दूर्वा भगवान श्री गणेश जी के चरणों में कभी नहीं रखनी चाहिए। दूर्वा को भगवान श्री गणेश जी के कान पर या हाथ में रखना चाहिए।
या फिर आप एक बर्तन में रखकर भगवान श्री गणेश जी के सामने दूर्वा रखकर भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, दूर्वा अर्पित करने से पहले आप थोड़े से साबुत चावल लें, उन्हें पानी से अच्छी तरह से धो लें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें। इसके पश्चात चावलों को हाथ में लेकर चावलों के साथ आप दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। इसी तरह से चावलों के साथ आप पुष्प भी भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को पुष्प अर्पित करने के पश्चात आप थोड़े से चावल और 2 पुष्प जल के लोटे में भी डाल दें। इसके पश्चात आप भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम गण गणपते नमः। मंत्र है ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। फिर आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें और आपने भगवान श्री गणेश जी को जिस सिंदूर से तिलक किया है उससे अपने मस्तक पर भी तिलक करें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और भगवान श्री गणेश जी से अपनी सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान श्री गणेश जी के समक्ष रखें। इस तरह भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के पश्चात अब आप जल का लोटा लें और इस जल से आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। इसके पश्चात जल के लोटे को अपने दोनों हाथों में ऊपर उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं। अब आप 3 बार में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। 3 बार में यानी कि पहले थोड़ा जल चढ़ाएं, फिर रुकें, फिर चढ़ाएं। इस तरह से आपको 3 बार में पूरा जल भगवान सूर्य देव को अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के पश्चात जल के लोटे में जो भी चावल या फूल बच जाएं, आप उन्हें जल चढ़ाने के स्थान पर डाल दें और लोटे के किनारे पर जो हल्दी और कुमकुम आ जाए उसे आप लेकर अपने मस्तक और गले पर लगा लें। इसके पश्चात अपने ही स्थान पर खड़े होकर आप क्लॉकवाइज 7 बार घूमकर सूर्य देव के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप सूर्य देव को प्रणाम करें और फिर सूर्य देव के इसी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें और अपनी सारी समस्याएं भगवान सूर्य देव के समक्ष रखें और उनसे अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अपने जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। भगवान सूर्य देव को इस तरह जल अर्पित करने से भगवान सूर्य देव की सारी किरणें जल में से होकर आपके शरीर पर पड़ेंगी, जिससे आपका शरीर निरोगी, रूपवान और तेजवान बनेगा और भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप एक खाली पात्र रखकर उसमें भी आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं और चढ़ाए हुए जल को आप उस पात्र से किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन भगवान श्री गणेश जी का सुबह पूजन करने के पश्चात संध्या काल के समय भी अवश्य ही पूजन करना चाहिए। संध्या काल के समय अगर आप मंत्रों का जाप ना कर सके तो कम से कम आप भगवान श्री गणेश जी की आरती अवश्य ही करें और उन्हें भोग अवश्य ही लगाएं। आज के इस शुभ संयोग पर भगवान श्री गणेश और सूर्य देव का पूजन करने से पंचदेवों में से 2 देव भगवान श्री गणेश और सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही सभी विघ्न बाधाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के रोग, शोक, विघ्न, बाधाएं, दुख, दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस विधि से भगवान श्री गणेश का पूजन करने से भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आज के इस शुभ संयोग पर भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से करियर, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। भगवान सूर्य देव की कृपा से मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होती है।
भगवान सूर्य देव की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।